हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व एम.एल. अग्रवाल से कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, यानी इसमें बहुत सारे नेचुरल नंबर दिए हुए हैं और ये कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, यानी अपने आंसर का रीजन के साथ सपोर्ट करें, है ना। ये अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए एक सॉल्व करते हैं। हम दो सॉल्व करेंगे, दो आप लोग को सॉल्व करना है ना। दो हम सॉल्व करेंगे, दो आप लोग को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। तो पहला क्वेश्चन है 729। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर का हम कैसे पता चल लगाएंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें 3 का टेबल से, फिर 3 का टेबल से, फिर 3 का टेबल से, फिर 3 का टेबल से। तो 729 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, 729 को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज ए फैक्टर ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरह से। अब इसका पेयर्स लगाएंगे, ये एक पेयर्स, 2 पेयर्स, ये 3 पेयर्स, यानी ये पेयर्स में आ गया है, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। यानी 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी ये 27 का होल स्क्वायर हो जाता, हो गया। तो ये 29 का जो 27 का जो होल स्क्वायर हुआ, इसलिए 729 यानी 27 को अगर 2 बार मल्टीपल करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 27 को मल्टीपल कर, तो लिखेंगे क्या है, 729 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट कैन be expressed as the product of equal prime number, equal prime factor। यानी कि 27 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर, यानी प्राइम नंबर पर, है ना। इस तरह से 729 को लिख सकते हैं 27 इंटू 27। ये था एक। अगर हम बात करेंगे इसी का दूसरा क्वेश्चन का, इसी का अगर हम दूसरा क्वेश्चन का बात करेंगे, दूसरा वाला ये फर्स्ट वाला हम बता दिए, अब ये सेकंड वाला हम बताएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे सेम टू सेम उसी तरह से, इसका भी हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए निकालते 5488 का प्राइम फैक्टर। इसका जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ये 8 है, 2 का टेबल से आएगा 2744, 4 है 2 का टेबल से 1372। अगर आपको नहीं पता है कि ये कितना से डिविजिबिलिटी होगा, तो मेरा वीडियो में क्लास 6 के लिए है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, उसको देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा इसको कितना कितना से दे, क्योंकि डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से, तो 5488 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इसका पेयर लगाएंगे, 1 पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया, 3 पेयर हो गया और एक अनपेयर हो गया। तो लिखेंगे क्या, सिंस 7 इज लेफ्ट अनपेयर,
है ना। शो 5488 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना। क्या लिखे हम लोग कि ये जो है 7 यहाँ पर एक अनपेयर हो गया है। हम बोले हैं कि ये दोनों पेयर में होना चाहिए, कोई भी डिजिट हो उसका पेयर में होना चाहिए 1 को छोड़कर। तो 1 छोड़कर बाकी सारे ये डिजिट पेयर में होनी चाहिए। अगर ये पेयर में नहीं होंगे तो ये एक प्राइम फैक्टर यानी ये क्या बोलते हैं स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2, और बाकी जो बचा 3 4 जैसे 10 24 और 243 इसी तरह से आपको सॉल्व करना। नहीं सॉल्व होगा तो बोलिएगा, आगे हम सॉल्व कर देंगे। तो ये था 1 नंबर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। शो करना है कि ये जो प्रत्येक नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ऑल्सो फाइंड द नंबर व्हिच स्क्वायर इज गिवन नंबर। ऑल्सो फाइंड करना है कि ये कितना का स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए इसका सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही बनेगा। तो एक ही बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह बनेगा, है। 1 या 2 बता देंगे, एक जिसका स्क्वायर होगा एक जिसका नहीं होगा। तो ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे 1296 का, तो क्या हो जाएगा 2 का टेबल 648, फिर 2 का टेबल से 324, फिर 2 का टेबल से 2 1 जा 2 6 जा 2 2 सा, फिर 2 का टेबल से 81, फिर 3 का टेबल से 27, फिर 3 का टेबल से 9 3 जा, फिर 3 का टेबल से 3 3 जा, और फिर 3 का टेबल से 3 1 जा। तो 1296 कैन बी एक्सप्रेस एज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका पेयर लगाएंगे 1 2 3 4 यानी 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यानी क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 स्क्वायर, यानी 12 लिखेंगे। यस दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यस इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 36, यानी ये जो है 1296 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 1296 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका 36 का। इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 1। सिर्फ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, याद रहे प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है ना। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर उसका पेयर्स लगाना है, पेयर्स बनेंगे तो वो स्क्वायर रूट होगा, नहीं बनेंगे तो नहीं होगा। 2 बने तो 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ 2 है तो इसका 2 का स्क्वायर, फिर 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, फिर 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर को सबसे बाहर निकाल दिए और बाकी को मल्टीपल कर दिए, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 9 4 जा 36 इस तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था 2 का। इसका ही क्वेश्चन नंबर 2 ये 784 वाला बता देते हैं, बाकी ये 30 25 39 69 आपको खुद से बनाना। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 1784। तो इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 1784 का 2 से 892, 2 से 446, 2 से 223, और 223 एक प्राइम नंबर है हमको पता ही है, इसलिए 223 को 1 बार में ही देंगे। तो 1784 कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 3 इस तरह से इसका पेयर्स लगाएंगे। एक पेयर्स लग गया, ये अकेला हो गया, ये अकेला हो गया। तो हम क्या लिखेंगे एज 1784 कांट बी एक्सप्रेस्ड, कांट बी
expressed as the product of pairs of इक्वल प्राइम नंबर। यानी इसमें हम लिख रहे हैं कि 1784 को हम पेयर ऑफ यानी प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स यानी जोड़े में उसको प्राइम नंबर के जोड़े में मल्टीपल नहीं कर सकते हैं। 2 का जोड़ा नहीं बना है, 223 का भी जोड़ा नहीं बन रहा, इसीलिए 1784 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए 1784 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं। सारे क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर फैक्टराइजेशन अपना क्वेश्चन का अलग अलग तरीके से करना है, यानी अलग अलग करना है। सबका फैक्टराइजेशन अलग अलग होगा, ठीक है, सबका पेयर्स करना, बाकी सब इसी तरह से प्रोसेस है। फैक्टराइजेशन जो भी होगा उसका पेयर्स लगाना और स्टेटमेंट यही लिखना है, सेम टू सेम इसी तरह के डिजिट खाली सिर्फ चेंज होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड, 2 का फर्स्ट और सेकेंड। थर्ड और फोर्थ आपको खुद से बनाना है, 30, 25, 39, 69 खुद से बनाइए, क्योंकि लॉकडाउन में आपका फ़ायदा होगा, आप पढ़ेंगे आपका फ़ायदा होगा। बस हम चाहते नहीं हैं कि आप लोग का कोर्स पीछे रहे, इसलिए हम कंटिन्यू बता रहे हैं, जितना भी हो सक रहा है हम कर रहे हैं। तो ये था 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1008 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी बताया जा रहा है कि 1008 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये जो 1008 दिया हुआ है इसमें ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1008 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कौन सा नंबर होगा, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर होगा जिससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और देखना है कि कौन सा नंबर का पेयर्स नहीं बन रहा है। तो जिस नंबर का पेयर्स नहीं बनेगा ना, उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं 1008 का। इसका जब निकालेंगे तो 2 से देंगे, 2 5 10 0 4, फिर 2 से देंगे 252, फिर 2 से देंगे 1 2 6, फिर 2 से देंगे 63, अब 7 से 7 9 63 और 3 3 9 और ये 3 1 3। यानी इसका जब हम 1008 को एक्सप्रेस करेंगे तो ये कैसा एक्सप्रेस होगा, इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2 × 2 × 7 × 3 × 3 सबका पेयर्स लगाएंगे। तो 2 का पेयर लगा, फिर 2 का पेयर लगा, 7 का नहीं 3 का पेयर लगा, यानी 7 का पेयर्स नहीं लग रहा है ना। यानी और एक 7 का कमी है, और एक 7 अगर हो जाता तो उसका पेयर लग जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो लिखेंगे क्या कि सिंस 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, 7 is left unpaired, so make it perfect square। 8 means कौन 1008, तो make it perfect square, it should be multiply by 7, है ना। यानी बताया जा रहा है कि यहाँ पर 1008 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये जो 7 है ना, इसके सामने और एक 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर एक 7 का कमी, तो यहाँ पर एक 7 अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से होगा कि नहीं। इस तरह से 84 का हो जाएगा अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, लेकिन ये 7 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो वह 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा वही आंसर होगा, है। 8 7 जा 56, 0 और 7 1 जा 7।
ये होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 5808 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द नंबर विच स्क्वायर इज रिजल्टिंग नंबर। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 5808 है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको कितना से डिवाइड कर देंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। कितना से डिवाइड करेंगे, तो इसमें भी वही हाल है, इसको हम डिवाइड करके हटा भी सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई करके इसका पेयर भी लगा सकते हैं 7 को। तो उसी तरह इसका भी निकालेंगे और उसका परफेक्ट स्क्वायर यानी पेयर्स नहीं बनेगा, जिस नंबर का पेयर्स नहीं बनेगा उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ 7 का पेयर्स, तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 कट के हट गया, बाकी जो नंबर बचा उसका मल्टीप्लाई हो। तो वही चीज़ बोल रहा है कि इसको कितना से डिवाइड करेंगे। तो पहले तो इसका 5808 का हम निकालेंगे पर फैक्टर 2904, फिर देंगे 2 से 1452, फिर देंगे 2 से 726, फिर देंगे 2 से 363, अब 3 से 1 2 1 11 11 सा 11 1 सा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। अब पेयर्स लगाएंगे, 2 का पेयर्स 2 का पेयर्स 11 का पेयर्स 3 का पेयर्स नहीं बना, तो क्या लिखेंगे, सिंस 3 इज लेफ्ट अनपेयर, सिंस 3 इज लेफ्ट अनपेयर, 3 जो है लेफ्ट अनपेयर है, सो मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इट शुड बी डिवाइडेड बाय 3, यानी इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी 5808 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो इसका जो फैक्टर है ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो ये 3 से कट जाएगा, ये 3 तो 3 काम खत्म हो गया, इधर भी कटना चाहिए, तो ये कट जाएगा 1936 से कटेगा, तो ये 1936 एक नया नंबर है। तो वही चीज़ यहाँ बोला है, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द रिजल्टिंग नंबर। तो इसको डिवाइड करने के बाद ये रिजल्टिंग नंबर है, तो रिजल्टिंग नंबर जो है ये कितना का स्क्वायर होगा, तो चलिए देखते हैं। 2 इंटू 2 एक बना, फिर 2 इंटू 2 ये दूसरा, और यहाँ 11 इंटू 11, ये 3 डिवाइड कर दिए तो हट गया ना, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, यानी क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 11, 2 2 ज़ा 4 और 4 11 ज़ा 44, ये 44, यानी जो नंबर बचा सो लिखेंगे 44 इज द नंबर whose स्क्वायर इज 1936, यानी जो रिजल्टिंग नंबर आया है उस नंबर का स्क्वायर कितना होगा, 44 का ही वो स्क्वायर होगा 1936। तो ये था एक्सरसाइज 3.1 क्लास 8 के बच्चों के लिए, और इसके बाद 3.2 का हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। 3.2 में को लगता है स्क्वायर रूट हम लोग जानेंगे। ये था स्क्वायर, और इसके और भी तरीके हैं पढ़ने के लिए, देखते हैं हमें कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। पूरा डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम बना रहे हैं ML अग्रवाल ICSE बोर्ड के लिए, ये CBSE और ICSE दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये था क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का 3.1। इसको आप रिविज़न कीजिए, और 1 और 2 के जो क्वेश्चन है जो 2 छोड़े उसको भी सॉल्व कीजिए, और जो बना दिए हैं उसको भी सॉल्व कीजिए। लाएंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।